जब पूरी दुनिया के देश अपने तैयारी कर रहे थे तब ये आदमी अपने आंड भक्तों के साथ उन देशों का मजाक उड़वा रहा था। कोरोना के टाइम भी इसने ऐसी ही भाषण मचाई थी, देश को मरने के लिए छोड़ दिया था इसने। इसके अलावा बोला पेट्रोल डीजल की खपत कम करो। बेशर्मी इतने बड़े लेवल की है, 250 कारों का काफिला लेकर के जामनगर में पहुंच गया रोड शो करने के लिए। इतने में भी हवस नहीं मिटी राजे बाबू की, सुबेगिर में रोड शो करने के लिए पहुंच गया। ये राजा बाबू तो ऐसे ही बड़े बड़े कन्वॉय लेके घूमेगा, प्राइवेट जेट में घूमेगा, हवाई जहाज में घूमेगा, बसों में अपनी रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठा करेगा। पेट्रोल डीजल की खपत आम आदमी कम करेगा। दोस्तों, मोदी जी ने ये तो कह दिया कि सोना मत खरीदो, लेकिन इसका क्या कारण है, क्यों नहीं खरीदो, ये नहीं बताया। ये हम बताते हैं। असल में इसके निकम्मेपन की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जा रहा है और भारत में सोने का उत्पादन है बहुत कम। सोना हमको विदेशों में खरीदना पड़ता है और कीमत हमको डॉलरों में चुकानी पड़ती है। जितना ज़्यादा डॉलर में ट्रेड होगी उतना ही डॉलर मजबूत होगा और उतना ही रुपया पतला होगा। इसके अलावा हमें कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और मेडिकल दवाइयाँ, ये सभी हम डॉलरों में खरीदते हैं और इसी की वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत कम हो गया। हमें मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, इस वजह से हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। अब डॉलर 100 रुपए में पार करने को है, अब इसकी फटी पड़ी है कि कैसे क्या करें। टोटल मार के इंडिया इकोनॉमी की जो खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं, दूसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था, ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। इसमें एक भी सच्चाई नहीं। लिख के ले लो, इससे कुछ नहीं होगा, रुपया और पतला होता चला जाएगा। क्योंकि जब रुपया बचाना था तब महाराज जी इलेक्शन में रैलियां कर रहा था और अब जब ये फ्री हो गया है तो अब रुपया इस देश के लोगों को बचाना है। पहले तर्क देखो, लोगों को बचाना है। असल में ये प्रधानमंत्री सिर्फ इलेक्शन की रैलियां करने के लिए बना है, कुछ काम करने के लिए नहीं बना। और जब भी कोई देश पर संकट आता है तो उस देश को बचाना तो आम आदमी का काम है, इनका नहीं काम है। इनका सिर्फ रैलियां करना काम रह गया। जब पूरी दुनिया के देश अपने तैयारी कर रहे थे तब ये आदमी अपने आंड भक्तों के साथ उन देशों का मजाक उड़वा रहा था। कोरोना के टाइम भी इसने ऐसी ही भाषण मचाई थी, देश को मरने के लिए छोड़ दिया था इसने। इसके अलावा बोला पेट्रोल डीजल की खपत कम करो। बेशर्मी इतने बड़े लेवल की है, 250 कारों का काफिला लेकर के जामनगर में पहुंच गया रोड शो करने के लिए। इतने में भी हवस नहीं मिटी राजे बाबू की, सुबेगिर में रोड शो करने के लिए पहुंच गया। ये राजा बाबू तो ऐसे ही बड़े बड़े कन्वॉय लेके घूमेगा, प्राइवेट जेट में घूमेगा, हवाई जहाज में घूमेगा, बसों में अपनी रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठा करेगा। पेट्रोल डीजल की खपत आम आदमी कम करेगा। इतना नाकारा और निर्लज और पेट पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। खुद 15 तारीख से यूरोप जा रहा है, 4 देश घूम के आएगा, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। भाई किस लिए जा रहा है तू? इतनी ही चिंता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ले। वैसे भी पूरी पृथ्वी का 2-2 बार चक्कर लगाने के बाद इस देश में इन्वेस्टमेंट तो घंटा भी नहीं आई है, तो कम से कम यही खर्चा कम बचा ले, कुछ तो दिखाई इस देश को। लेकिन नहीं, ये काम तो देश के लोगों का है, इसका काम तो घूमना है, रैलियां करना है। यहाँ तक कि खाने में इस्तेमाल होने वाली तेल की खपत को भी कम करने के लिए बोल रहा है। ये नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं था, इसकी नाकामी का वोट था। 12 साल में इसने इस देश को इस मुकाम पे ला छोड़ा, तो इसको अपील करके बताना पड़ रहा है, क्या ना खाओ, क्या ना पहनो, क्या ना पियो, कहाँ ना घूमने जाओ, कहाँ जाओ। अपील करके इसको बताना पड़ रहा है। इस ना तो पब्लिक लाइफ में कभी कोई काम नहीं इसने किए, बस ये दूसरों पर ही थोपता चला हुआ आया है। इस बार आम जनता पे थोप दिया और हर बार थोप देता है, खुद बच के निकल जाता है। जनता पे जवाब डाल दिया ताकि खुद ये आदमी बच निकले और अपनी आराम से रैलियां कर सके। दोस्तों, देश का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, अब इसको नीचे उतारो, न वरना ये आदमी देश को ऊपर नहीं, ये अनपढ़ ऊपर पहुंचा देगा। जय हिंद दोस्तों, हमारा साथ यहीं तक का था। चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, दिखाओ, और ताकि उनको सच्चाई पता लग सके और जा सके। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज इग्नोर ना करो, शेयर करो।